अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ज़बान की खूबसूरती उस वक्त होती है जिसमें हम एक ही बात को मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश कर सकें या एक ही बात को हम डिफरेंट तरीक़ों से बयान कर सकें, तो उस ज़बान के अंदर बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती पैदा होती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंग्लिश के वो 5 स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर लेंगे जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब फीलिंग्स को डिफरेंट 5 तरीक़ों से हमने कैसे एक्सप्रेस करना है, वो सारे स्ट्रक्चर आज की इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखें, आई एम नॉट रियल ए फ़ैन ऑफ, ये भी इस्तेमाल करते हैं फीलिंग के लिए, जिसके मानी है मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। दूसरा है व्हाट आई लाइक अबाउट डैश इज़, मुझे उसकी जो बात पसंद है वो है कहने के लिए। इसी तरह से आई फाइंड इट हार्ड टू, मुझे ये मुश्किल लगता है कहने के लिए। आई कुड नॉट एग्री मोर, मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हूँ। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूँ। अब ये 5 जो स्ट्रक्चर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इनको वन बाय वन हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स के ज़रिए समझ लेंगे। पहला स्ट्रक्चर होगा हमारा आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ, मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ कहने के लिए इसका फार्मूला बनेगा आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ के बाद या नाउन लगेगा या अगर वर्ब लग गया तो आईएनजी का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि मैं ज़्यादा मसालेदार खानों का शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ स्पाइसी फूड, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ स्पाइसी फूड। मैं टीवी शोज़ देखने का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ वॉचिंग टीवी शोज़, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ वॉचिंग टीवी शोज़। देखें ना, फैन ऑफ के बाद जब वर्ब लग गया तो आईएनजी फॉर्म में आ गया। इसी तरह देखें, मैं ऊंची आवाज़ वाली म्यूसिकी का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ लाउड म्यूज़िक, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ लाउड म्यूज़िक। मैं सोशल मीडिया का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ सोशल मीडिया, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ सोशल मीडिया। तो यहाँ पे जो आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ का इस्तेमाल क्यों किया, फीलिंग का इजहार करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। दूसरा स्ट्रक्चर जो फीलिंग्स के लिए है वो है व्हाट आई लाइक अबाउट, फिर उसके बाद हम डैश डैश, फिर इसका इस्तेमाल कर लेंगे मुझे इसकी जो बात पसंद है वो है कहने के लिए। अब इसका फार्मूला क्या होगा देखें, सबसे पहले व्हाट आई लाइक अबाउट के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, फिर इज़ लगाने के बाद आगे हम रीज़न बयान करेंगे या क्वालिटी बयान करेंगे जिसकी वजह से मुझे उसकी बात पसंद आई होती है। अब जैसे कि देखें ना, मुझे इस शेर की जो बात पसंद है वो इसका पुरसुकून माहौल है। अब देखें ना, क्यों पसंद है उसका आगे रीज़न भी बताया हुआ है। अब क्या हो देखें, व्हाट आई लाइक अबाउट दिस सिटी इज़ इट्स पीसफुल इन्वायरमेंट, व्हाट आई लाइक अबाउट दिस सिटी इज़ इट्स पीसफुल इन्वायरमेंट। अब देखें यहाँ पे नाउन की जगह में क्या लग गया, दिस सिटी लग गया, ठीक है। आगे फिर इज़ के बाद आगे रीज़न भी बयान किया गया है। मुझे उसकी जो बात पसंद है वो उसकी ईमानदारी है। What I like about her is her honesty। अब इसके अंदर क्वालिटी की बात हो रही है। अब इसी तरह देखें, मुझे इस रेस्टोरेंट की जो बात पसंद है वो खाने का मेयार है। What I like about this restaurant is the food quality। What I like about this restaurant is the food quality। मुझे अपनी नौकरी की जो पसंद है वो वक्त की लचक है। What I like about my job is the flexible timing। तीसरा है I find it hard to,
मुझे ये मुश्किल लगता है कहने के लिए। इसमें भी किस चीज़ का इज़हार है? फीलिंग का इज़हार है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा आई फाइंड इट हार्ड टू, फिर उसके बाद बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे कि मुझे लोगों को नहीं कहना मुश्किल लगता है। मुझे लोगों को नहीं कहना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट हार्ड टू से नो टू पीपल। आई फाइंड इट हार्ड टू से नो टू पीपल। मुझे सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है। I find it hard to wake up early in the morning. I find it hard to wake up early in the morning. मुझे अजनबियों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। I find it hard to trust strangers. I find it hard to trust strangers. मुझे अपने जज्बात का इजहार करना मुश्किल लगता है। I find it hard to express my feelings. I find it hard to express my feelings. अब ये भी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ? फीलिंग का इजहार करने के लिए इस्तेमाल हुआ। चौथा है I couldn't agree more. मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हूँ। ठीक है, या ये भी कह सकते हो मैं मज़ीद इससे ज़्यादा मुत्तफ़िक नहीं हो सकता हूँ, मतलब कंप्लीट मतलब मुत्तफ़िक हूँ कहने के लिए। इसका जो स्ट्रक्चर होगा I couldn't agree more के बाद आगे क्लॉज ऑप्शनल क्लॉज होगा। जैसे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हूँ। यू आर राइट, आई कुडंट एग्री मोर। वाकई इस जगह की सफाई की ज़रूरत है, मैं मुकम्मल मुत्तफ़िक हूँ। आई कुडंट एग्री मोर, दिस प्लेस रियली नीड्स टू बी क्लीन्ड अप। वो जितनी कामयाबी पा रही है वो इसकी हकदार है, मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हूँ। She deserves all the success she getting, I couldn't agree more. She deserves all the success she is getting, I couldn't agree more. आप दुरुस्त कहते हैं, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है, मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हूँ। You are right, hard work always pays off. I couldn't agree more. You are right, hard work always pays off. I couldn't agree more. अब I couldn't agree more किसके लिए इस्तेमाल हुआ? मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हूँ। इसके अंदर भी फीलिंग की बात की जा रही है। लास्ट है दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ। इसमें भी एहसास की बात है, फीलिंग की बात है। यहाँ पे देखें ना, दैट्स एग्जैक्टली हाउ के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फील। अगर फर्स्ट पर्सन या प्लूरल है तो उसके साथ फील होगा, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ अगर फील आए तो वहाँ फील्स होगा। मैं इस मसले के बारे में बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूँ। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील अबाउट दिस इशू। That's exactly how I feel about this issue. आपका मानना है कि आजकल ईमानदारी कम हो गई है। मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूँ। You believe honesty is rare now. That's exactly how I feel. You believe honesty is rare now. That's exactly how I feel. ये 5 स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस कर लिए, ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जो हम महसूस करते हैं उसको इन डिफरेंट जो स्ट्रक्चर जो आज हमने पढ़ लिए, इनके ज़रिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में अगर हम पेश करें तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बेहतर होगी और अच्छी भी लगेगी और अट्रैक्टिव भी होगी और साथ में फ्लुएंसी भी आएगी। आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।